बहुत से व्रत श्रवण किए हैं, इस समय पाप को नाश करने वाला व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूंगा, जिसके करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुकुल भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है, सो कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, इस ऋषि पंचमी का व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है? श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में जो अपने बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र ये रजस्वला स्त्री घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखित होकर इंद्र ने अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रेक्षण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत और चतुर्थ भाग को स्त्रियों को रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्म है कि चतुर्वर्ण को चित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबी, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञान अवस्था या अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करे। सब पापों को दूर करने वाला, सब उपद्रवों का नाश करने वाला श्री ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वो राजसी, शयनजित, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित उसका नाम था। वो सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वो बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वो रजु धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष दोनों अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नारेश, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित